सबसे पहले बात करेंगे वापडा की, जिसका शोबा ट्रांसपोर्ट शदीद माली बहरान का शिकार है। लेस्को, पेप्को, एनटीडीसी से ट्रांसपोर्ट की सहूलत वापस ले ली गई। 7,000 रुपए फीकस के हिसाब से ट्रांसपोर्ट फराहम करने के ऑफर लेस्को का माहाना अदायगी से इनकार सामने आया है। मुलाजमीन से सस्ती ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी छीन गई है। आपको बता रहे हैं कि वापडा का शोबा ट्रांसपोर्ट शदीद माली बहरान का शिकार है। लेस्को, मेप्को, एएनटीडीसी ने ट्रांसपोर्ट की सहूलत वापस ले ली है। आपको मजीद बताएं कि 7,000 रुपए फीकस के हिसाब से ट्रांसपोर्ट फराहम करने की ऑफर लेस्को का माहाना अदायगी से इनकार भी सामने आया है। वापडा का शोबा ट्रांसपोर्ट शदीद माली बहरान का शिकार हो गया है। लेस्को का 7,000 रुपए फिकस के हिसाब से माहाना अदायगी करने से इनकार। सॉफ्टवेयर चोरी होने की वजह से वसी पैमाने पर बिजली चोरी होने का इंकशाफ सामने आया है। कंपनी का गैंग पकड़ने के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का ऐलान किया गया है। बिजली चोरी में मुलव्वस लेस्को एहलकारों का फौरी सुराग लगाने की कोशिशें भी जारी हैं। सॉफ्टवेयर चोरी होने की वजह से वसी पैमाने पर बिजली चोरी का इंकशाफ। बिजली मीटर्स के सॉफ्टवेयर की चोरी ने लेस्को में खतरे की घंटी बजा दी, जिसकी गूंज हेडक्वार्टर से वजारत पावर डिवीजन तक जा पहुंची। लेस्को ने मुखबर की इत्तला पर पुलिस की मदद से मांगा मंडी में दिलदार नामी शख्स के घर छापा मारकर लैपटॉप्स बरामद किए, जिनमें मीटर्स की रीडिंग को रिवर्स करने का सॉफ्टवेयर भी मौजूद था। लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा ने टीम की काविशों को सराहते हुए बताया कि लेस्को ने बिजली चोरी में मुलविस बड़े गैंग का सुराग लगा लिया है। GIT बनाकर तहकीकात को शफाफ बनाया जाएगा। सेक्रेटरी एनर्जी पंजाब को रिक्वेस्ट किया, आज इंशाल्लाह GIT बन जाएगी हाई लेवल की। हमारा इस वक्त जो फोकस है वो ये नहीं है कि वो बंदा कौन है, हमारा फोकस ये है कि उससे किन किन लोगों ने मीटर रिवर्स करवाए, उसमें लेस्को के या मे भी किसी और कंपनी के कौन से मुलाजम थे जो कोऑर्डिनेशन करवाते थे कंज्यूमर के साथ उसकी। दूसरी जानिब रेड करने वाली टीम के सरबराह मैनेजर MNT बशीर अहमद ने बताया कि मौके से मिलने वाली डायरी से सार्फिन के हवाला नंबर्स मिले हैं जो गैंग के साथ मिलकर बिजली चोरी करते थे। मीटर रिवर्स करवाए जाते हैं, ये मुझसे वापडा का स्टाफ करवाता है। ये मिल के किए जाते हैं, वो हमें रीडिंग बताते हैं कि इतनी कर दें, तो वो उसके मुताबिक हम कर देते हैं। और उसका जो कैश मिला है वो भी इस चीज़ का प्रूफ है कि उसने ये सारे पैसे इसी से अर्न किए हैं। लेस्को में सॉफ्टवेयर चोरी स्कैंडल की शफाफ तहकीकात वक्त की अहम जरूरत है, वरना जदीद तरीके से होने वाली चोरी को पकड़ने में कंपनी को हमेशा नाकामी का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ शाहिद सरफराज, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत LDA अथॉरिटी के इजलास में अहम फैसले किए गए। LDA का माली साल 2018-19 का बजट मंजूर तो ना हो सका, बल्कि फाइनेंस एंड बजट कमेटी बनाने का हुक्म दे दिया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की गवर्निंग बॉडी का इजलास ऐवान वज़ीर आला पर हुआ। इजलास में सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूदुर रशीद, वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान, चेयरमैन मनसूबाबंदी और तरक्यात, मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स लाहौर डिवीज़न और गवर्निंग बॉडी के दीगर अरकान इजलास में शरीक हुए। वज़ीर आला ने LDA, वासा और टेपका का माली साल 2018 से 19 का 37 अरब रुपये से ज़ायद का बजट मंजूर करके फाइनेंस एंड बजट कमेटी बनाने की हदायत कर दी। वज़ीर आला ने अदायगियों को बर वक्त यकीनी बनाने के लिए बजट कमेटी को फौरी फाल करने की हदायत कर दी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि LDA ने वन विंडो सेल पर रिलीफ देने के वादे हवा में उड़ा दिए। आपको बताएं कि DG LDA की जानिब से लगाई गई खुली कचहरियां भी बेसूद साबित हुई। विंडो सेल पर ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद 2000 से भी तजावुज कर गई है। LDA ने वन विंडो सेल पर रिलीफ देने के वादे हवा में उड़ा दिए हैं। DG LDA की जानिब से लगाई गई खुली कचहरियां भी बेसूद साबित हुई, जबकि विंडो सेल पर ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद बढ़कर 2000 से भी तजावुज कर गई। बाहर बैठकर बातें करना आसान, नई हुकूमत की किफायतशारी मुहिम सिर्फ दावे। सूबाई वज़रा के सरकारी घरों की ताज़ीन और आराइश पर 72 लाख के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि नई हुकूमत की किफायतशारी मुहिम के वादे सिर्फ वादे ही रह गए। सूबाई वज़रा के सरकारी घरों की ताज़ीन और आराइश पर 72 लाख के फंड्स मंजूर किए जा चुके हैं। नई हुकूमत की किफायतशारी मुहिम दावों तक महदूद हो गई। पंजाब के वज़रा के सरकारी घरों की तज़ीन और आराइश के लिए 72 लाख रुपए के फंड्स मंजूर किए गए। अब आपको बताएं कि एहतसाब अदालत ने कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के लिए शहबाज शरीफ का 7 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया है। शहबाज शरीफ ने अदालत के सामने नैब के रवैये की शिकायत कर दी। कहते हैं फैमिली से मिलने नहीं दिया जाता। मजीद क्या कहना था, इस रिपोर्ट में जानिए।
अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी हिसार में एहतसाब अदालत पेश किया गया। नैब की जानिब से कौमी इजलास में शिरकत के लिए शहबाज शरीफ के 7 रोजा राहदारी रिमांड की इस्तदा की गई। नैब प्रोसिक्यूटर वारिस जंजौआ ने अदालत को बताया कि स्पीकर कौमी असम्बली ने शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर रखे हैं। 24 नवंबर को शहबाज शरीफ का जिस्मानी रिमांड खत्म हो रहा है। शहबाज शरीफ के वकील ने एतराज उठाया कि नैब को 24 नवंबर तक राहदारी रिमांड दिया जाए। 7 दिन के राहदारी रिमांड की जरूरत नहीं है। जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में पेश कर दिया जाएगा। अदालत ने शहबाज शरीफ से इजलास के मुतालिक पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे पास ना अखबार है ना टीवी, मुझे नहीं पता कि इजलास कब तक चलेगा। शहबाज शरीफ ने अदालत से नैब के रवैये की शिकायत भी की और कहा कि उनका मेडिकल चेकअप नहीं कराया जा रहा और ना ही फैमिली से मुलाकात कराई जा रही है। अदालत ने डीजी नैब को हुक्म दिया कि कानून के मुताबिक मुलाकात और मेडिकल चेकअप कराया जाए। शहबाज शरीफ ने अदालत में बताया कि नैब अभी तक कुछ भी हासिल नहीं कर सका। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नैब की दरख्वास्त मंजूर करते हुए शहबाज शरीफ का 7 दिन का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। कैमरा टीम और सीनियर रिपोर्टर शाहीन अतीक के हमरा यावर चौधरी, सिटी 42। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को आशियाना इकबाल स्कैंडल में 5वीं बार एहतसाब अदालत पेश किया गया। सिक्योरिटी के पेश नज़र रास्ते बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। आशियाना स्कैंडल में गिरफ्तार अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को राहदारी रिमांड के लिए लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। चंद एक लीगी कारकुन अपने कायद से इजहार यकजहती के लिए सेक्रेटरिएट चौक भी पहुंचे। लीगी कारकुनों की जानिब से पुलिस और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। शहबाज शरीफ की पेशी के बायस जॉन मैकडोनल्ड स्कूल और गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल को बंद कर दिया गया। सिक्योरिटी के पेश नजर एमओ कॉलेज से सिविल सेक्रेटरिएट तक तमाम रास्ते कंटेनर्स और खारदार तारे लगाकर बंद किए गए थे, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहरी अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिल दूर पार्क करके पैदल सफर करते रहे। कैमरा टीम और सीनियर रिपोर्टर शाहीन अतीक के साथ यावर चौधरी, सिटी 42। बात करेंगे स्कूल फीसों में इजाफे के मामले के हवाले से, जिस पर सूबाई वज़ीर तालीम से वालिदैन और प्राइवेट स्कूल मालिकान ने मुलाकात की है। मुराद रास ने कहा कि फीसों के मामले पर दोनों फ्री कैंप से सवालनामा मुकम्मल करवाकर करारदाद लाएंगे। मजीद जानिए जुनैद रियाज की रिपोर्ट में। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ऑफिस में निजी स्कूलों की जानिब से 8% से ज्यादा फीसों में इजाफे के मामले पर वालिदैन और प्राइवेट स्कूल मालिकान के मसाइल सुने गए। सूबाई वज़ीर तालीम ने कहा कि फीसों की अदम अदायगी पर बच्चों को लाइब्रेरी में बंद करना दुरुस्त नहीं। वालिदैन और निजी स्कूल मालिकान से मुज़ाकरात के जरिए जल्द करारदाद लाएंगे। सबसे बड़ा इशू फी का है, आपको पता है। सो इंशाल्लाह ताला जो भी इस पर रेजोल्यूशन आएगा, हमने इस पर रेजोल्यूशन लेकर आना है और इस चीज को सेटल करना है। पाक ऐवान तालीम के सरबराह काजी नईम अंजुम का कहना है कि तमाम स्कूलों ने सूबाई वज़ीर तालीम को 8% से जायद फीस न बढ़ाने की यकीन दहानी कराई है और वो उम्मीद करते हैं कि करारदाद प्राइवेट स्कूल मालिकान की मुशावरत से लाई जाएगी। उन्होंने एक परफार्मा के लिए कहा है कि क्वेश्चंस वो भिजवाएंगे 2 डेज़ के अंदर अंदर और ऑन द 3rd डे हम उनको आंसर्स दे देंगे और विद इन अ वीक दोबारा फिर मीटिंग होगी। वालिदैन ने कहा कि मीटिंग नतीजा खेज तो नहीं रही, लेकिन वज़ीर तालीम ने उन्हें 1 हफ्ते में फीसों से मुतालिक मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई है। मिनिस्ट्री भी हमारे मसाइल को हल नहीं करेगी तो हमारे पास जो है वो क्या ऑप्शन रह जाता है, फिर हम कहाँ जाएंगे, किस दरवाजे को खटखटाएंगे। बच्चे कल से स्कूल जाएंगे और ये मामला जो है पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट और गवर्नमेंट के दरमियान तय होगा, बच्चों के साथ नहीं होगा। फीसें बढ़ाने के मामले पर जारी जंग में बच्चों का तालीमी साल जाया होने का खदशा पैदा हो गया है। जरूरत इस अमर की है कि सूबाई वज़ीर मुराद रास फीसों के मामले पर जल्द लाहे अमल तैयार करें, जिस पर न सिर्फ स्कूल मालिकान बल्कि वालिदैन भी मुत्तफिक हों। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा जुनैद रियाज, सिटी 42। के गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने सेंट्रल जेल कोट लखपत का दौरा किया। जुर्माना अदा न करने वाले कैदियों के जुर्माने अदा करके रिहाई भी दिलवाई। गवर्नर का कहना है कि अदलिया में भी तेज निजाम लाने की जरूरत है। अदालतों में जाकर फैसले जल्दी नहीं होते। मजीद जानिए कजाफी भट्ट की रिपोर्ट में। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने सेंट्रल जेल कोट लखपत में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारी जेलों में कैदियों को यूरोपीय ममालिक से बेहतर सहूलियात फराहम की गई हैं। पूरे पाकिस्तान की जेलों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे, जबकि कैदियों के हेपेटाइटिस C के टेस्ट भी कराए जाएंगे। जहाँ जहाँ पानी नहीं है फिल्ट्रेशन प्लांट पूरे पाकिस्तान के, वहाँ पर इंशाल्लाह हमारी फाउंडेशन जो है पहुँचाएगी। हेपेटाइटिस का करेंगे और 1 लाख से कम जुर्माने वाले जितने भी कैदी हैं इंशाल्लाह उनको भी जो है रहा किया जाएगा। गवर्नर का कहना था कि तफ्तीशी तरीक़ेकार में तब्दीली की जरूरत है, जबकि अदालती निज़ाम के प्रोसेस को भी तेज करने की जरूरत है, क्योंकि अदालतों में जाकर फैसले ताखीर से होते हैं। प्रोसिक्यूशन है वहाँ भी हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फिर जुडिशरी के जाके पास जो साल हर साल केसों के फैसले नहीं होते, उनमें भी हमें स्पीडी सिस्टम लाने की ज़रूरत है। IG जेल खाना जाद मिर्जा शाह सलीम का कहना था कि जेलों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैदियों को माशरे का कारआमद फर्द बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
फॉर्मल एजुकेशन मिडल मैट्रिक FA BA और MA के इम्तहानात का हम इनेकाद कराते हैं और जो भी असीर पास होता है उसे माफ़ी दी जाती है। गवर्नर पंजाब ने पंजाब भर की जेलों से 32 कैदियों का 12 लाख जुर्माना अदा करके इन्हें रिहा कराया। उन्होंने खवातीन कैदियों के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूट सेंटर का इफ्तिताह भी किया। जेल में कैदियों में इनामात और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए, जबकि बेहतरीन नात पढ़ने पर कैदी मोहम्मद रजवान को 5000 रुपए नकद इनाम दिया। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ किजाफी भट्ट, सिटी 42। अब कुछ बात करेंगे क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम की, जिसके तहत शहर की 35 यूनियन काउंसिल्स को मॉडल बनाने का मंसूबा तैयार किया गया है। डिप्टी CEO और ZOR दातागंज बख्श की खाली असामियों के बायस मंसूबा मुश्किलात से दो चार है। DC लाहौर सालिया सईद ने दातागंज बख्श जोन के 35 मॉडल यूनियन काउंसिल्स में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर अफसरान की ड्यूटियां लगा दी हैं। ताहम दातागंज बख्श टाउन में डिप्टी CO और ZOR की असामियों के बायस मनसूबा मुश्किलात से दो चार है। खाली असामियों पर ताहाल तैनाती तो ना हो सकी, मगर असिस्टेंट कमिश्नर्स को मनसूबा पर अमल दरामद करवाने का टास्क सौंप दिया गया है, जिसके तहत असिस्टेंट कमिश्नर सिटी को यूनियन काउंसिल नंबर 48 से लेकर 55 तक 8 यूनियन काउंसिल की जिम्मेदारी सौंप दी गई है और असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन को यूनियन काउंसिल नंबर 198 से 199 और इंतजामात का जायजा लेने की हदायत भी की जा चुकी है। वजू के पानी को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाकर पार्क्स में इस्तेमाल करने के मंसूबे का इफ्तिताह किया जा चुका है। सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद का कहना है कि इस इकदाम से पानी की बचत होगी। जौहर टाउन में वाक़ जामे मस्जिद निमरा में वजू के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी मस्जिद से मुल्हिका पार्क में इस्तेमाल करने के मंसूबे का इफ्तिताह सूबाई वजीर हाउसिंग पंजाब मियां महमूद रशीद ने किया। इस मौके पर वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज़ महमूद, MD वासा सैयद जाहिद अजीज़ और प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुजीब रजा समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज़ महमूद ने कहा कि PHA के ज़ेर इंतज़ाम पार्क्स और इनसे मुल्हिका मसाजिद में भी यही तरीका राइज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मस्जिद निमरा में हर रोज़ 800 के करीब नमाजी नमाज अदा करते हैं। अब आपको बताएं कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और जिला इंतजामिया का लारी अड्डे पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन देखने में आया। भारी मशीनरी से 6 गैर कानूनी दुकानें जबकि मुताबिक थड़े और बोर्ड्स मिसमार कर दिए गए। लारी अड्डे पर तजावजात के खिलाफ जिला इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने मुश्तरका ऑपरेशन किया, जिसमें पुलिस, रेवेन्यू और लारी अड्डा के मुलाजमीन शरीक हुए। ऑपरेशन में भारी मशीनरी के जरिए गैर कानूनी 6 दुकानों को मसमार किया गया, जबकि दुकानों के आगे बनाए गए गैर कानूनी थड़े और बोर्ड्स भी तोड़ दिए। लारी अड्डे में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन M और रेगुलेशन 02 की सरबराही में किया गया, जबकि उस मौका पर एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा भी मौजूद थे। लारी अड्डे के तराफ में लगाई गई आर्जी तजावुजात, स्टॉल्स, रेडियां और काउंटर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 ट्रक सामान कब्जे में ले लिया गया। लाहौर में मोटरसाइकिल सवारों की दोबारा शामत आ गई। आईजी पंजाब ने बगैर नंबर प्लेट और कागजात साथ न रखने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकाम जारी कर दिए हैं। अहकाम का मिलना था कि लाहौर पुलिस ने मोटरसाइकिलों से थानों को भरना शुरू कर दिया। मजीद तफसीलात जानिए इरफान मलिक की रिपोर्ट में। लाहौर शहर में मोटरसाइकिल सवार पहले ही ट्रैफिक पुलिस के रेडार में हैं, लेकिन अब बात बढ़ चुकी है। लाहौर पुलिस ने भी मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कमर कस ली। लाहौर पुलिस की जानिब से बगैर नंबर प्लेट और बगैर कागजात मोटरसाइकिलों को दफा 550 के तहत बंद करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लाहौर पुलिस का मानना है कि क्राइम की शरह में बढ़ने की वजह ये मोटरसाइकिलें भी हैं, क्योंकि इनके ऊपर बैठने वाले क्रिमिनल्स अपनी शनाख्त छुपाने के लिए मोटरसाइकिल की या तो नंबर प्लेट नहीं लगाते या गैर नमूना नंबर प्लेट इस्तेमाल करते हैं, ताकि सेफ सिटी के कैमराज या पुलिस के नाके इनकी शनाख्त ना कर सके, और इसी वजह से इस क्रैकडाउन का आगाज किया गया है। लाहौर पुलिस ने अब तक 1475 मोटरसाइकिलें कब्जे में लेकर थानों में बंद की हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि इससे जराइम पर भी काबू पाया जाएगा। जो भी स्ट्रीट क्राइम हो रहा है वो हो रहा है मोटरसाइकिल पे, और वो है बिला नंबरी, अनरजिस्टर्ड। इसके लिए वाज़ेह डायरेक्शन है मैं IG साहब से कि आपने क्राइम कंट्रोल करना है। हम क्राइम कंट्रोल तभी कर सकते हैं जब हमारे पास रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल होंगी, वो ट्रेस हो जाएंगे, तो उसके बाद हम इस क्राइम को ट्रेस कर सकते हैं। शहरियों का कहना है कि पुलिस की जानिब से अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए उन्हें बेजा तंग किया जा रहा है। पीरो वालों का नाका लगा हुआ था, तो उन्होंने कहा जी अपने कागज़ चेक करवाएं, ID कार्ड वगैरह चेक करवाएं। तो हम लोगों ने ID कार्ड तो चेक करवा दिया, कागज़ नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने गाड़ी बंद की। पुलिस हुक्काम का मानना है कि 90% जराइम पेशा अफराद मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस का दावा अपनी जगह, ताहम जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन में शरीफ शहरियों को बेजा तंग नहीं किया जाना चाहिए। कैमरामैन जावर भट्टी के साथ इरफान मलिक, सिटी 42 लाहौर।
आपको बताएं कि ऑनलाइन टैक्सी सर्विस और उबर करीम के ड्राइवर्स ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया। मुजाहिरीन की जानिब से नारेबाजी भी की गई है। तफसीलात जानेंगे शाहरुख नदीम की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर उबर और क्रीम के ड्राइवर्स ने शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन लिबर्टी चौक से रैली की सूरत में सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंचे और अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि हमें गाड़ियां कमर्शियल करने पर जोर दिया जा रहा है, जबकि महकमा एक्साइज बगैर वजह के हमारी गाड़ियां पकड़कर भारी जुर्माने कर रहा है। एक्साइज का मसला ये है जी, इन्होंने बिला वजह बिला नोटिस गाड़ियों की पकड़ दकड़ शुरू की और जितना इनका दिल करता है एलटीसी और एक्साइज मिल के 15-15, 20-20 हज़ार का चलान करते हैं और गाड़ी थानों में बंद करके इनका दिल करे 10 दिन बाद गाड़ी रिलीज हो, 20 दिन बाद हो रिलीज, ये हमें कोई इन्फॉर्म नहीं कर रहे। मुजाहिरीन ने कहा कि दीगर खबरें शामिल करें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अनवारुल हक ने एक और ऐसा इकदाम उठाया है। हक विरासत के सर्टिफिकेट के इजरा में अब देर नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने सूबे भर की अदालतों को एक हफ्ते में फैसला करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अनवारुल हक ने हक विरासत के सर्टिफिकेट्स के इजरा में ताखीर और अरसा दराज तक इल्तवा का नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस ने हिदायत की है कि हक विरासत की दरख्वास्तों पर एक हफ्ते में कार्रवाई मुकम्मल करके सर्टिफिकेट जारी किए जाएं। इस हवाले से डायरेक्टर जनरल डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने सूबे भर के सेशन जजेस को मरासला जारी कर दिया है कि सेक्शन सर्टिफिकेट के इजरा में ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे कबल साइलिन को सेक्शन सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए तवील अरसे तक मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। डॉल्फिन स्क्वाड पुलिस रिस्पांस यूनिट से मुतल्लिक किसी भी शिकायत का अजाला एक कॉल पर किया जाएगा। शहरियों के लिए डॉल्फिन स्क्वाड और पुलिस रिस्पांस यूनिट का शिकायत सेल तश्कील दे दिया गया। 24 घंटे में शिकायत का अजाला ज़रूरी होगा। आपको बता रहे हैं कि एसपी बिलाल जफर के मुताबिक अवाम की खिदमत और शिकायत के अजाले के लिए डॉल्फिन स्क्वाड पैरों में एक नए मरबूत निज़ाम का आगाज़ किया जा रहा है, जिसके लिए शिकायत सेल कायम किया गया है, जिसमें DSP हेडक्वार्टर डॉल्फिन शहजाद रफीक एवान शिकायत सेल की निगरानी करेंगे। जबकि लाहौर पुलिस का खिदमत मराकज़ को अपग्रेड करने का फैसला सामने आया है। SSP का कहना है कि शहर में मजीद 5 नए खिदमत मराकज़ भी कायम किए जाएंगे। SSP मुस्तनसर फेरोज का कहना है कि खिदमत मराकज़ को पंजाब के तमाम अजला से मुंसलिक किया जाएगा। किसी दूसरे ज़िला के अफराद अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स भी लाहौर से बनवा सकेंगे। SSP ऑपरेशंस ने बताया कि मौजूदा खिदमत सेंटर्स की अपग्रेडेशन के साथ साथ शहर में मजीद 5 खिदमत मराकज़ बनाए जाएंगे। स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई डॉल्फिन फोर्स का 841 अफराद पर मुश्तमिल 7वां दस्ता मैदान में आ गया। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि जदीद सहूलियात से आरास्ता फोर्स को सूबे के पसमानदा इलाकों को तक फैलाएंगे। तफसीलात अली साही की रिपोर्ट में। ये सामने से अटैक किया और बड़ी फुर्ती से डिस्आर्म किया, सामने से राइफल छीनी, एक मरतबा फिर राइफल छीनने की कोशिश, ताकत का भरपूर इस्तेमाल और शानदार अंदाज। चोंग ट्रेनिंग सेंटर में डॉल्फिन फोर्स के 881 कैडेट्स पर मुश्तमिल 7वें दस्ते की पासिंग आउट परेड हुई। तरबियत याफ्ता जवानों ने मोटरसाइकिल के जरिए तेज तरीन और खतरनाक तरीकों से अमन दुश्मन नासर का ताकब करने का अमली मुजाहरा किया। भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिए उन जवानों का जिनके बढ़ते हुए कदम जराइम की बेखनी और अमन की तमीज़ सुधा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पास आउट होने वाले जवानों का अमली मुजाहरा देखकर कहा कि पंजाब अब महफूज हाथों में है। उन्होंने कहा कि 3 मज़ीद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने की मंजूरी भी दे दी गई है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की जानिब से पेश करदा गुजारिशात, जिनमें जिम्नेजियम, लाइब्रेरी और दीगर ट्रेनिंग कॉलेज के जो मनसूबा कार ज़ेरे इल्तवा थे, इन प्रोजेक्ट्स को फौरन मुकम्मल किया जाएगा। IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी का कहना है कि डॉल्फिन फोर्स के 7वें दस्ते को तरबियत के दौरान हंगामी हालात से निपटने के लिए जिस्मानी, तकनीकी और मोटरसाइकिल पर असला चलाने के गुण सिखाए गए हैं। इन जवानों को हैवी बाइक्स का बेहतरीन इस्तेमाल और मुकम्मल महारत सिखाई गई है। इन्हें इस काबिल बनाया गया है कि वह शहर की छोटी, तंग तारीख, बड़ी सड़कों, गलियों में इन बाइक्स को मुकम्मल कंट्रोल से चला सकें। इस मौके पर पास आउट होने वाले डॉल्फिन एहलकार भी काफी पुरजोश दिखाई दिए। कहते हैं कि इंसानी खिदमत के खातिर हर तरह से तैयार हैं। हमारा ये जज्बा है, हम इन स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करेंगे और हर लिहाज से दुश्मन का मुकाबला करके उसका तो आवाम के लिए तहफ़्फ़ुज़
और हकूक़ फ़राज़ करेंगे। ट्रेनिंग के दौरान हमने डिसिप्लिन सीखा, वक्त की पाबंदी और अपने मुल्क की खिदमत करना सीखा, जिससे हम लोगों की खिदमत कर सके और स्ट्रीट क्राइम को जड़ से उखाड़ सके। तरबियत मुकम्मल करने वाले दस्ते ने मेहमानों को सलामी पेश करने के लिए मार्च पास्ट का शानदार मुजाहरा किया। कैमरा टीम के साथ अली साहिब, सिटी 42। बात करेंगे तकरीबात के हवाले से। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए कनाडा से आए सिख यात्रियों की अनारकली बाजार आमद हुई, जहां उन्होंने खानदान भर के लिए खरीदारी की। कहते हैं कि जिंदा दिलान की मोहब्बत हमें लाहौर खींच लाती है। ये है कनाडा से आए सिख यात्री जो अनारकली बाजार में फैमिलीज की हमरा शॉपिंग में मसरूफ हैं। कहते हैं तकरीबात तो ननकाना साहिब में हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान आए और लाहौर का अनारकली बाजार ना देखें, भला कैसे मुमकिन है। जिंदा दिलाने लाहौर की गर्मजोशी हमें खींच लाती है। सब तो बड़ी जी गल है तुहाडे लाहौरियां विच पाकिस्तान की मुहब्बत बहुत है और तुसीं बाहरों आया लोगों को इस मुहब्बत नाल मिलदे आ कि उस मुहब्बत असीं खिच्चो वापस आउने आ। तुसीं जिन्ना सानूं प्यार दे रहे हो ना, इन्ना असीं लिजा भी नहीं सकते। इन्ना तुसीं रज के प्यार कीता सानूं, असीं तुहाडे बहुत ऋणी है इस चीज़ दे कि तुसीं इन्ना सानूं लव करदे हो। परमात्मा तुहानूं चढ़दी कला च रखे ते तुहाडा साडा प्यार इसे तरह ही बनिया रहे। सिख यात्रियों ने अनारकली बाजार से खूब शॉपिंग की, ने अपने लिए कुर्ते और ज्वेलरी, जबकि मर्द हजरात ने चप्पल और शलवार कमीजों में दिलचस्पी दिखाई। इसके अलावा बच्चों और अजीजों अकारब के लिए खूब तोहफे तहाइफ भी खरीदे। खवातीन का कहना था कि अनारकली बाजार की कनाडा तक धूम है, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। अनारकली बाजार शॉपिंग की है, सारे आपसे प्यार के बोलते हैं, गाल बात प्यार से करते हैं, एक दूजे प्यार करते हैं सारे। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਅਸੀਂ बहुत हैप्पी हुए, खुश हुए। कनाडा से आए इन सिख यात्रियों का जत्था आज रात लाहौर में गुजारने के बाद कल सुबह गुरु नानक जी के 549वें यौम पैदाइश में शिरकत के लिए ननकाना साहब रवाना हो जाएगा। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ ताहिर जमील खान, सिटी 42। हुकूमत पंजाब ने महकमे औकाफ से 85 करोड़ रुपए के इस्तेमाल बारे रिपोर्ट तलब कर ली। 400 से ज्यादा मज़ारात के अखराजात पर तफसीलात भी तलब की गई हैं। रवा माली साल महकमे औकाफ की जानिब से 85 करोड़ रुपए का चंदा जमा किया गया। ज़ायरीन की जानिब से पंजाब भर के 400 से ज्यादा वक्त मज़ारात के कैश बॉक्सेस में 85 करोड़ रुपए का चंदा दिया, जिस पर महकमा खजाना पंजाब ने महकमे औकाफ से रिपोर्ट तलब की है। हुकाम का कहना है कि 85 करोड़ रुपए के इस्तेमाल पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से मजीद मंजूरी दी जाएगी, जिसमें मज़ारात की बेहतरी, ज़ायरीन को सहूलियात की फराहमी को मद्देनजर रखा जाएगा। दूसरी जानिब रियल्टी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की प्रिक्योरमेंट एक माह बाद भी शुरू ना हो सकी और ना ही बकायाजात अदा किए गए, जिसकी वजह से कंपनियों ने अशिया फराहमी रोक दी है। वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की प्रिक्योरमेंट का अमल शुरू करने के हवाले से मुलाजमीन से वादा किया था, लेकिन एक माह गुजरने के बावजूद अमल ना हो सका। इकबाल टाउन जोन इंतजामिया मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ एक्शन में दिखाई दी। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए 10 पंप सील कर दिए, जबकि 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात मुंतकिल कर दिया। गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ इकबाल टाउन जोन इंतजामिया भी मुतहरिक हो गई। मुख्तलिफ जोन में ऑपरेशन करते हुए 12 मिनी पेट्रोल पंप्स पर छापे मारे गए। इस दौरान 10 पंप्स को सील करके 11 पेट्रोल मशीनें भी जब्त कर ली गईं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि तब्दीली सरकार सेहत की सहूलियात देने से कासिर है। टाउनशिप सेक्टर B2 में वाक़या गवर्नमेंट फिल्टर क्लिनिक महकमा सेहत की अदम तवज्जुही का शिकार हो गया। लेबर रूम वीरान, लैब मशीनरी खराब, मेडिकल वार्ड में कमोड रख दिए गए, जबकि स्टाफ की कमी ने महकमा सेहत के बुलंदोबांग दावों का पोल खोल दिया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के जरिए इंतजाम टाउनशिप सेक्टर B2 में कायम गवर्नमेंट फिल्टर क्लिनिक कबाड़ खाने में बदल गया। गायनाकोलॉजिस्ट तो मौजूद है, मगर लेबर रूम भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। लेबोरेटरी में पड़ी मशीनें खराब हो चुकी हैं। अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट न होने की वजह से मशीन भी बेकार पड़ी है। सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर फरजंद अली कहते हैं कि तमाम मसाइल और स्टाफ की कमी का महकमे को इल्म है। अल्ट्रासाउंड मशीन है, लेकिन उसके लिए लेडी डॉक्टर स्पेशलिस्ट वो नहीं है। लेबर हमारे पास लेबॉर्टरी है, CBC मशीन है, वो ख़राब पड़ी है। हमारे पास वो टेस्ट वगैरह CBC के नहीं हो रहे। हमारे पास लेबर रूम है, लेकिन वो फंक्शनल हालत में नहीं है, क्योंकि हमारे पास सहूलतें नहीं हैं। जो है मेडिसिन हमारे पास बिल्कुल ही नहीं है। मकामी यूनियन काउंसिल के चेयरमैन चौधरी आसिफ मेयो ने भी फिल्टर क्लिनिक का दौरा किया। उनका कहना था कि स्टाफ की कमी और सहूलियात न होने की वजह से मरीजों को बड़े सरकारी और महंगे प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है। तब्दीली सरकार सेहत के मराकज पर भी तवज्जो दे। नून लीग की दौरे हुकूमत थी यहाँ पे, तो यहाँ सारी बुनियादी सहूलतें मौजूद थी। लेडी डॉक्टर थी, अल्ट्रासाउंड वाली डॉक्टर थी, 5 डॉक्टर बैठते थे यहाँ पे। लेकिन आज हम इनसे हाथ धो बैठे हैं। मेरा ये मुतालबा है कि ये फौरी तौर पे इनको हल किया जाए।
बेहतरीन इमारत होने के बावजूद सिर्फ महकमे सेहत की नाअहली और अदम तवज्जुही की वजह से एक बना बनाया इदारा बेकार होता जा रहा है। मकामी अफराद ने मुतालबा किया कि फिल्टर क्लिनिक को फौरी बेहतरीन सहूलियात और इंतजामात के साथ फाल किया जाए। कैमरामैन अली शेख के साथ वकार घुम्मन, सिटी 42। हुकूमत तो तब्दील हो गई मगर नाबीना अफराद की किस्मत न बदल सकी। शहर में मौजूद 11,000 नाबीना अफराद की कफालत से हुकूमत ने हाथ उठा लिए, 10,000 को रजिस्टर्ड नहीं किया जा सका। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। हुकूमत ने शहर में मौजूद 11,000 नाबीना अफराद की कफालत से भी हाथ उठा लिया, जबकि हुकूमत ताहा शहर के 11 में से 10,000 नाबीना अफराद को रजिस्टर्ड करने में भी नाकाम हो चुकी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट फंड्स ने इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया है। निजी और सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस के तलबा 10 जनवरी तक दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे। दर्जा चहरम के मुलाजमीन के बच्चे भी अहल होंगे। पैफ की जानिब से जारी जवाबित के मुताबिक यतीम, माजूर, दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होने वालों और सरकारी मुलाजमीन के बच्चे स्कॉलरशिप के लिए अहल होंगे। आगे बढ़ेंगे, अब आपको बताएं कि नॉलेज कॉरिडोर स्कीम में असातिज़ा के साथ स्कॉलर्स भी अहल होंगे। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान 300 अफराद को अमेरिका की टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ में PhD के लिए भेजेगा। नॉलेज कॉरिडोर मंसूबे के तहत लाहौर समेत पाकिस्तान भर से 10,000 अफराद को स्कॉलरशिप पर अमेरिका भेजा जाएगा। LLB पार्ट 1 का दिलचस्प नतीजा आ गया। तालिब इल्म मोहम्मद उस्मान के तमाम मज़ामीन में 60 नंबर्स हासिल किए हैं। यूनिवर्सिटी हुकाम ने तालिब इल्म के तमाम पेपर्स दोबारा चेक करने का फैसला किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी के तहत LLB पार्ट 1 के नताइज में एक तालिब इल्म का रिजल्ट इंतहाई मुनफरिद है। रोल नंबर 4159 के तहत मोहम्मद उस्मान ने LLB पार्ट 1 के 7 मज़ामीन में 60 नंबर्स हासिल किए हैं। बात करेंगे लाहौर हाईकोर्ट की, जहां पर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की नाअहली के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश करते हुए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने रिमार्क किए कि दरख्वास्त में अहम कानूनी नकात उठाए गए हैं। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने लॉयर्स फाउंडेशन फॉर जस्टिस के AK डोगर एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार वकील ने वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान नियाजी को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ पेश किया कि नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में इमरान खान ने सिविल नाफरमानी के लिए लोगों को उकसाया कि जिस वक्त इन्होंने वो 126 डेज का धरना दे रखा था, उसी ज़माने में इन्होंने कहा था कि मैं सिविल डिसोबीडियंस या सिविल नाफरमानी की तहरीक चला रहा हूँ। दरख्वास्त गुजार वकील के मुताबिक इमरान खान ने लोगों को टैक्स न देने और बैरूनी ममालिक से रकूम न भेजने पर भी उकसाया। इमरान खान ने हामियों समेत पार्लियामेंट की बिल्डिंग पर धावा बोला और गेट तोड़े। इमरान खान ने मुल्की सालमियत के खिलाफ इक़दाम किए हैं। इस मुल्क के लोग हुकूमत को टैक्स न दें, इससे सीरियस हो। और जो लोग बाहर रहते हैं पाकिस्तानी, बाहर के मुल्क को, वो अपने मुल्क में पैसा ना भेजें। और यहाँ तक कहा कि जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, पुलिस को ये कहा कि तुम वज़ीर आज़म का हुक्म मत मानो। तो ये वो बातें हैं जो कि वाज़े तौर पर पाकिस्तान की इंटेग्रिटी सालमियत के ख़िलाफ़ हैं। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत वज़ीर आज़म इमरान खान को आर्टिकल 62(1)G के तहत नाअहल करे। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन तक़रीर के हवाले से साबिक़ हुकूमत के इमा पर इमरान खान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया। सरकारी वकील ने दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद करने की इस्तदा की। दरख्वास्त गुजार वकील ने इस्तदा की कि इस नौइयत की दरख्वास्तों पर फुल बेंच समाअत कर रहा है। वकील ने इस दरख्वास्त पर भी कॉर्नर बेंच तश्कील देने की इस्तदा की। अदालत ने इब्तदाई दलाल के बाद इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश करते हुए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक अशरफ, सिटी 42, लाहौर हाई कोर्ट। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के 9वें कॉन्वोकेशन में 15 मेडल्स के साथ शानदार कारकर्दगी पर सारा आरिफ साल 2017 की बेहतरीन ग्रेजुएट करार पाई हैं। मजीद जानिए जाहिद चौधरी की रिपोर्ट में।
किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, चेयरमैन HEC पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर निजामुद्दीन, VC किंग एडवर्ड प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, एकेडमिक कौंसल, साबिक प्रिंसिपल, तिब्बी दरसगाहों और टीचिंग अस्पतालों के सरबराहान, स्टूडेंट्स और उनके वालिदैन शरीक हुए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने बताया कि उनके वालिदैन उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, वो वालिदैन की ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सके। गवर्नर पंजाब ने लड़कियों की शानदार कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि खवातीन शोबे तिब में लड़कों को नॉकआउट कर चुकी हैं और शायद आइंदा 10 वर्ष बाद हमें लड़कों के लिए कोटा मुकर्रर करना पड़े। मरीज आपकी डोर पे आए तो आप अगर सिर्फ ये देख लें कि ये मेरा भाई भी हो सकता है, ये मेरी बहन भी हो सकती है, ये मेरा बेटा भी हो सकता है, मेरी माँ भी हो सकती है, तो जिस तरीके से आप फैमिली की जो पेन है, उनकी जो सफरिंग है, वो महसूस करते हैं। अगर आप हर न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त